हेलो एवरीवन, आज मैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी पे बात करूँगा, कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट है क्या, ये क्यों करते हैं? तो कंसिस्टेंसी जो है ये बताता है कि सीमेंट पेस्ट तैयार करने के लिए कितनी वाटर की ज़रूरत है। तो ये सीमेंट ये कंसिस्टेंसी बताता है। अदर टेस्ट जो हम लोग करते हैं, इसके बाद जो हम लोग टेस्ट करेंगे, सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, साउंडनेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, तो ये कंसिस्टेंसी बताएगा कि ये सब टेस्ट के लिए कितना वाटर चाहिए। ओके, चलिए अब हम लोग यो देखिए, बोर्ड पे भी आपका डिफिनेशन लिखा हुआ है कि द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग सीमेंट पेस्ट फॉर अदर टेस्ट। अदर टेस्ट का मैं नाम ले चुका हूँ, क्लियर। आगे नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये हमारा सिलेबस में मेंशन है लैब में कि ये सब टेस्ट को करना है। तो उस टेस्ट का क्या नाम है? डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ ओपीसी। ओपीसी का फुल फॉर्म हो गया ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब इसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं? तो विकेट एपरेटस, विकेट मोल्ड, प्लंजर, ईटीसी। अब विकेट एपरेटस है क्या, आप लोग तो देखे नहीं होंगे, तो हम इसको आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। आप देखिए, ये हमारा पूरा एपरेटस जो है, इसका नाम है विकेट एपरेटस, क्लियर। ये विकेट मोल्ड है, ये प्लंजर है बीच में जो है, और ये 1 mm निडल है, और ये एनुलर कॉलर है। इस तीनों के बारे में हम हल्का सा यहाँ पे बात कर लेते हैं, फिर अगले टेस्ट में बात करेंगे, क्योंकि इसका अगले टेस्ट में भी ज़रूरत है। ये 1 mm निडल, स्क्वायर निडल जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए, और ये एनुलर कॉलर जो है ये फाइनल सेटिंग टाइम के लिए। बट ये प्लंजर जो है हमारा है, ये हम लोग यूज़ करते हैं कंसिस्टेंसी डिटरमाइन करने के लिए। तो इसके डायमेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, सॉरी फिगर में दिख रहा है, ये उल्टा दिख रहा है। ये टॉप में रहेगा और ये बॉटम में। तो इसका जो बॉटम डाया है, थ्रू आउट डाया, ये 10 mm है और इसका डेप्थ 50 mm है। अब हम विकेट मोल्ड पे बात कर लेते हैं। इसका जो डाया, एवरेज डाया है वो 80 mm है और डेप्थ 40 mm, क्लियर। ये जो दिख रहा है आपको, ये नॉन पोरस ग्लास प्लेट है। ओके, आगे ये सब फिगर पे भी हम बात करेंगे। चलिए, अब इसका थ्योरी क्या है? थ्योरी वही है जो कुछ देर पहले हम लोग कंसिस्टेंसी के बारे में पढ़े हैं। एक बार फिर से हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ दिस टेस्ट इज टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग सीमेंट पेस्ट फॉर अदर टेस्ट्स। ओके, अब इसका प्रोसीड्यूर कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं लैब में। तो सबसे पहले हम लोग सीमेंट लेते हैं 300 ग्राम। अब आप ये पूछ सकते हैं कि 300 ग्राम ही क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं क्योंकि जो आप विकेट मोल्ड देख रहे थे पिछले फिगर में, इतना सीमेंट लेना है अंदाज से कि इसके अंदर वो सीमेंट पेस्ट तैयार होने के बाद फिल हो जाए। अब ऐसा नहीं है कि कम लेना है कि दोबारा बनाना पड़े। तो एक ही बार हमको बनाना है, और ज़्यादा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, चलेगा। तो हम 300 ग्राम भी ले सकते हैं, 400 ग्राम भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर। तो 300 ग्राम हम सीमेंट ले रहे हैं और उसमें 30% वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि 30% वाटर ही क्यों ऐड कर रहे हैं? तो मैं एक अंदाज से लेकर के चल रहा हूँ, आगे पता चलेगा ये जो हमारा एजम्पशन है, जो हम 30% लेके चल रहे हैं, ये सही है या गलत है, क्लियर। अब 300 ग्राम का 30% कितना होगा हम देख लेते हैं। यहाँ पे 300 ग्राम इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100, 30%, तो ये हो जाएगा 90 ग्राम। जब हम मेजरिंग जार से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 90 ग्राम नहीं करते, 90 ml करते हैं। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ml हो जाता है जब हम जार से कैलकुलेट करेंगे। और जार से 90 ml कैलकुलेट करके फिर ये 300 ग्राम सीमेंट में उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिर हम उसको मिक्स करेंगे और थोरोली, मतलब पूरा कंप्लीट एक यूनिफॉर्म मटेरियल में तैयार हो जाए। थोरोली उसको हम मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद फिर हम जो मोल्ड है हमारा विकेट मोल्ड, जो अभी हम फिगर में देखे हैं, उस मोल्ड को फिल करते हैं। तो फिल कैसे करेंगे? एक नॉन पोरस ग्लास प्लेट लेंगे, उसके ऊपर में मोल्ड को रखेंगे। मोल्ड दोनों साइड जो है वो ओपन है, मोल्ड को रखेंगे। अब मोल्ड को फिल करेंगे।
फिल करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा सीमेंट पेस्ट ऊपर आ जाएगा उसको ट्रिम ऑफ कर देंगे, मतलब सरफेस को लेवल में लेते आएंगे, टॉप सरफेस को सीमेंट के, और लेवल में लाने के बाद ट्रोवेल से लेवल में लाने के बाद फिर उस सिस्टम को हम आएंगे कहाँ पे, तो विकेट अपरेटस के पास आएंगे और विकेट अपरेटस के पास यहाँ पे सेटअप करेंगे, यहाँ पे रखेंगे जो इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे रखा गया है। फिर उसके बाद ये देख लीजिए कि ये जो हमारा रॉड है ये मूविंग रॉड है जो पेनिट्रेट करता है, ये हाइड्रोलिक जैक है। अब इस मूविंग रॉड में इस प्लंजर को ऐड करेंगे, प्लंजर को ऐड यहाँ पे देख लीजिए एक स्क्रू दिख रहा होगा आपको, स्क्रू से उसको टाइट करेंगे और इस प्लंजर को हाइड्रोलिक जैक के सहारे मतलब टॉप सरफेस तक लाएंगे, जो मोल्ड में सीमेंट पेस्ट भरा हुआ है उसके टॉप सरफेस पे लाएंगे। टॉप सरफेस पे लाने के बाद फिर हम ये हाइड्रोलिक जैक के सहारे छोड़ देंगे, वो धीरे धीरे पेनिट्रेशन होगा। डायरेक्ट ऊपर से नहीं छोड़ना है, अगर ऊपर से छोड़ेंगे तो जर्क हो जाएगा, फिर जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। ओके, ये जो हमारा है ये इंडिकेटर है, जो इसको हम लोग स्केल भी कहते हैं, जो दिख रहा है ये फिगर में, देख लीजिए ये सब फिगर में। तो इस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे, ये तीनों फिगर हम क्यों लिए हैं। क्लियर। अब आगे जब हम फिल कर दिए, जब उसको छोड़ दिए, अब उसमें छोड़ने के बाद जब पेनिट्रेशन हो रहा है, तो पेनिट्रेशन होने के बाद हमें पता चल रहा है कि वो सीमेंट पेनिट्रेशन जो है वो 21 mm पे ही रह गया। बॉटम से देख लीजिए स्केल, ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 20 है, 20 से ऊपर ही रह गया है। लेकिन हमको ध्यान रखना है इस टेस्ट के लिए कि वो बॉटम से 5 to 7 mm, 5 से 7 mm तक ही रहना चाहिए पेनिट्रेशन, अगर बॉटम से हम देख रहे हैं तो। क्लियर, 5 to 7 mm तक ही रहना चाहिए। लेकिन ये क्या है, 20 से ऊपर ही रह गया है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो हम सीमेंट पेस्ट तैयार किए हैं वो हार्ड है, इसमें और वाटर की ज़रूरत है, तो उस सीमेंट पेस्ट को फेंक देंगे, नेक्स्ट सीमेंट पेस्ट तैयार करेंगे और उसमें हम वाटर एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। 30% किए थे पिछले केस में, तो 35% कर लेंगे। क्लियर, 35% करने के बाद उसी तरह से पेस्ट तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद फिल करेंगे, फिल करके फिर हम नॉन पोरस ग्लास प्लेट के साथ उसको यहाँ पे हाइड्रोलिक विकेट अपरेटस में यहाँ पे सेटअप करेंगे। फिर प्लंजर को यहाँ पे लाके पेनिट्रेट करने के लिए छोड़ देंगे हाइड्रोलिक जैक के सहारे। जब पेनिट्रेशन होगा तो हम देख रहे हैं कि पेनिट्रेशन होने के बाद देख रहे हैं वो 0 पे आके अटक गया बॉटम से। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि वाटर ज़्यादा ऐड हो गया है। रुकना कहाँ चाहता था उसको, 5 to 7 mm तक, बट वो 0 पे आके रुका। तो इससे पता ये चल रहा है कि हमारा वाटर ज़्यादा ऐड हो गया और वाटर को कम करना है। तो ना तो हमको 30 रखना है ना 35 रखना है, तो बीच का कोई डेटा ले लेते हैं, 32 ले लेते हैं, 32% ऑफ वाटर। क्लियर। अब 32% जब लेंगे, जब उसको हम उसी तरह से जो पहले कर चुके हैं 2 बार और करने के बाद पेनिट्रेट कराएंगे, तो देख लीजिए आप लगभग 6 पे आके रुक गया है। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारा जो 32% वाटर था डैट इज़ ओके। मतलब यहाँ से पता चल गया कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कितना होगा, तो 32%। क्लियर। तो इसी पे हम लोग मतलब बात करना था। आप देख लीजिए पूरा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप इसको लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। द सेटलमेंट ऑफ प्लंजर इज नोटेड if the penetration is between 5 mm to 7 mm from the bottom of the mold, the water added is correct. If penetration is not proper, the process is repeated with different percentage of water. Okay? अब इसके कुछ इंडियन स्टैंडर्ड डेटा पे बात कर लेते हैं, जो कि एक ही डेटा है कि इसका स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कितना होना चाहिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, वो 30% होना चाहिए H/IS। क्लियर। बस इतना ही। थैंक यू।